एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होने वाले मिथ के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लेवल पे आजकल इस टॉपिक के बारे में बात की जाती है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं या इस जर्नी में चलती चलती, क्योंकि हम कम्प्लीटली अवेयर नहीं होते किसी भी चीज़ के बारे में इन डिटेल्ड, सो यहाँ वहाँ से हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और कई बार जाने अनजाने हमारे हाथ कुछ ऐसी चीज़ें लग जाती हैं या कुछ मिसलीडिंग चीज़ें हमारे लाइफ में शो अप होती हैं, जो हमारी जर्नी को कई बार एक रुकावट या डीले कह सकते हैं, डीले करने का काम करती हैं। तो आज ये एक क्विक वीडियो है जहाँ पे मिथ्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इन 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। दोस्तों, पहला है कि जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस जर्नी को लीड करती हैं, वो इस जर्नी को कंट्रोल करती हैं। तो पार्शली येस, एज अ डिवाइन फेमिनिन you have the control over your journey, but actually as a divine feminine you actually lead the way, but जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप हेल्प कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन को रेस करने का, एंड एज अ कपल आप हेल्प करते हैं अपने ऊपर वर्क करके आपकी अपनी और अपने ट्विन की भी वाइब्रेशन को रेस करने का। जब आप अपने ऊपर काम करके अपनी एनर्जीज़ को रेस करते हैं तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट, इसका इम्पैक्ट आपके काउंटर पार्ट पे भी होता है। बट अगर हम कहें कि आपका एज अ डिवाइन फेमिनिन पूरा कंट्रोल है इस जर्नी पे, तो एब्सोल्युटली नॉट। द आंसर इज़ नो, बिकॉज ना ही आपका इस जर्नी पे कंट्रोल है, ना ही आपका अपने ट्विन फ्लेम पे कंट्रोल है। आप अपने ऊपर वर्क करके डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ को रेज कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं, और ना ही आपका इस जर्नी पे कंट्रोल है। एंड द बेस्ट वे है इस जर्नी को नेविगेट करने का कि आप इसे गो विद द फ्लो की एनर्जी से रिसीव करें इस जर्नी को, एंड लेट इट ऑल गो एंड फ्लो। जो जैसे हो रहा है उसे होने दें और सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करके अपना काम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, एंड लेट डिवाइन टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और अपनी जर्नी पे पूरी तरह से फेथ रखें, पूरी तरह से ट्रस्ट करें, एंड लेट द जर्नी अनफोल्ड इट सेल्फ इन इट्स ओन वेज। दोस्तों, दूसरा मिथ है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन या जो ट्विन फ्लेम रनर है, जब वो रनिंग एनर्जी में होते हैं, दे डोंट केयर एट ऑल अबाउट हिज डिवाइन फेमिनिन और द चेजर। बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टिल केयर अबाउट द डिवाइन फेमिनिन। अगर वो आपसे रन भी कर रहे हैं, बट आप दोनों के कनेक्शन की इंटेंसिटी इस तरह से होती है क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर के, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट, क्योंकि उनकी इमोशनल जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड होते हैं। सो उनको नहीं पता इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। बट दिल ही दिल में वो काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, और जाने अनजाने ही सही, लेकिन उनकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की तरफ डेफिनेटली पुल होती है। मे बी वो आपको शो करें कि 3D में वो आपसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें, आपसे कोल्ड बिहेवियर करें, आपको इग्नोर करें, बट डेफिनेटली फॉर द ट्रू ट्विन फ्लेम कपल्स, जो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स होते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं। बट दोनों में ये डिफरेंस ज़रूर होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है, शी इज़ ओपन टू द कनेक्शन, और क्योंकि अपनी नर्चरिंग एनर्जीज़, अपनी लविंग एनर्जीज़ वो मैस्कुलिन को शो कर पाती हैं। और जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो काफ़ी ही क्लोज्ड ऑफ होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो इमोशनल लेवल्स उनका काफ़ी ब्लॉक्ड होता है, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, इस वजह से वो अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाते। और 3D कंडीशनिंग की वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही शो करते हैं, या ईगोइस्टिक होने की वजह से दैट दे डोंट केयर, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस। बट दे डू फील द बॉन्ड, दे केयर अबाउट यू। वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और इमोशनली आपके प्रति इतना ज़्यादा इंक्लाइंड फील करते हैं कि दे देमसेल्व्स नॉट नो हाउ टू हैंडल दिस। पर क्योंकि वो स्टक हैं अपने माइंड पे, अपनी लॉजिकल थिंकिंग की वजह से, दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड देयर फीलिंग्स अबाउट दिस कनेक्शन टू यू, बट दे स्टिल फील द कनेक्शन। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। और ये कनेक्शन इतना प्रोफाउंड, इतना स्ट्रॉन्ग है दैट नो वन कैन मिस दिस कनेक्शन, नॉट इवन योर डिवाइन मैस्कुलिन। हो सकता है उन्होंने आपको कभी भी नहीं कहा हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया हो आज तक भी, लेकिन डेफिनेटली दे फील द कनेक्शन। ओके,
बिकॉज उनके अंदर में भी अंडरस्टैंडिंग है, नोइंग है कि ये कनेक्शन दूसरे कनेक्शन से कुछ अलग है एंड दिस गोज़ वे डीपर। एंड उनको बहुत ही ज़्यादा एक डीप सेंस पे ये टच करता है, हिट करता है ये कनेक्शन आपका और उनका। सो द थर्ड मिथ इज़ दैट आपको अपने ट्विन फ्लेम को एनर्जी नहीं देनी चाहिए या यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट देम। दोस्तों ये वाला जो मिथ है इसको थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आप अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ जर्नी पे हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्रेविंग वाली एनर्जी से कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप चाहते हैं उन्हें एनी हाउ अपनी लाइफ में, तो ये वाली जो एनर्जी है यहाँ इस वाले पॉइंट पे आपको डेफिनेटली उनके बारे में नहीं सोचना है। बिकॉज एज आई ऑल्सो से मैनी अ टाइम्स दैट इन दिस जर्नी यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो ऐसे समय में जहाँ पे आप अभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मैस्कुलिन के प्रति अगर बार बार क्रेव करते रहेंगे या उन्हें कैसे भी बाय हुक या क्रुक अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं, कोई टिप्स या ट्रिक्स अपना रहे हैं उन्हें वापस पाने के लिए, तो ये सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये जर्नी ऐसे काम नहीं करती है। तो यहाँ पर भी जब तक आप एक बैलेंस स्टेट में नहीं आ जाते, इतने अवेकन नहीं हो जाते कि आप अपने इस जर्नी के पूरे प्लान को जान सकें और अपने सोल पर्पस को समझ सकें, या फिर कहें कि अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में लेकर आ सकें जहाँ पे आप उनका अनकंडीशनल लव तो फील करते हैं पर आप उनके प्रति एक क्रेविंग एनर्जी में नहीं है कि कॉन्स्टेंटली यू आर थिंकिंग अबाउट देम डे एंड नाइट। सो वो वाली एनर्जी से जब आप बाहर निकल जाते हैं और एक बैलेंस स्टेट में होते हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर लग के काम कर रहे होते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप कई दफ़ा मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड लाइक टू से कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन फेमिनिन्स जो अपनी लाइफ में इस स्टेज को अचीव कर लेती हैं वो कई बार अपने काम में इतना डूब जाती हैं कि वो अपने मैस्कुलिन के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ देती हैं। वो उन्हें एज अ थर्ड पर्सन ट्रीट करती हैं कि उनका जो होना है हो, मुझे तो अब आगे सक्सेस के पाथ पे आगे बढ़ते जाना है, अपने लिए अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जीना है। तो यहाँ पर पे एक ब्रेक लाने की ज़रूरत है बिकॉज़ क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो वो भी आपकी सोल का ही पार्ट है। तो यहाँ आप चाहे जितना सक्सेसफुल हो जाए, चाहे जिस तरह की डिज़ायर्ड लाइफ आप अचीव कर लें, फिर भी आप एक खालीपन को महसूस करेंगे अपने अंदर में, एक डीप लॉन्गिंग होगी, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे जब। सो ऑन दिस जर्नी इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल टू थिंक अबाउट योर ट्विन फ्लेम। और अगर आप उनकी एनर्जी को नहीं फील करते हैं तो दैट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट। आपको बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना है इस चीज़ को लेकर कि आप यू आर थिंकिंग अबाउट योर काउंटर पार्ट, बिकॉज फीलिंग देयर एनर्जी इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। क्योंकि जब तक आपके अंदर में ये लॉन्गिंग नहीं होगी, एक डिज़ायर नहीं होगा यूनियन के लिए, तो शायद आप अपना इनर वर्क भी ना करें। एंड डेफिनेटली अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि आपको इनर वर्क सिर्फ ये ध्यान में रख के नहीं करना है कि मुझे यूनाइट होना है, बट आप इस जर्नी का जो ओवरऑल बेसिस है, जो थीम है, जिस वजह से आपको ये जर्नी मिली है, उसको समझते हुए आप दोनों चीज़ें करते हैं। लाइक यूनियन का आपके अंदर में एक चाहत भी होती है और आप अपने ऊपर भी उतना ही डेडिकेटेडली काम करते हैं। उनकी एनर्जी का आपके ऑरा में होना ये बहुत ज़रूरी है आपकी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये जर्नी डिज़ाइन ही इसी तरह से की गई है कि आपकी ग्रोथ जो है वो उनके ऊपर बेस्ड है और उनकी ग्रोथ जो है वो आपके ऊपर बेस्ड है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। So thinking about your twin flame is absolutely normal. Don't feel bad about it. And as said earlier that this journey is completely divinely guided. So let it all go and flow with its own pace. सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको हेल्प की हो। अगर आपके भी इस प्रकार के कोई मिथ हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं इस जर्नी में, किसी तरह का हेल्प या सपोर्ट आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। And thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.